हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आज मैं बात करूंगी आपके साथ ग्रिड्स के बारे में। तो मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि ग्रिड्स के बारे में मैम आप हमारे लिए वीडियो बना दीजिए, ठीक है। तो ग्रिड के बारे में एक बार देख लेते हैं। बच्चों को ये समझ में नहीं आया ग्रिड होता ही क्या है। देखिए, इसमें जैसे कि मैंने पीडीएफ बना रखा है, उसमें मैंने आपको इमेजेस के साथ समझा के रखा हुआ है कि ग्रिड क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ग्रिड में सबसे पहला पॉइंट इसमें दे रखा है कि आर प्लेस्ड बिटवीन पेशेंट एंड एक्सरे फिल्म टू रिड्यूस द स्कैटर रेडिएशन रीचिंग द डिटेक्टर, ठीक है। तो इसको कहाँ पे प्लेस किया जाता है? इसको पेशेंट और एक्सरे फिल्म के बीच में। अब सोचिए, आप जो पेशेंट है और फिल्म है उसके बीच में ये कहाँ होगा? ये आपका होगा डिटेक्टर के अंदर, जैसे कि इसमें डिटेक्टर दिखा रखा है या टेबल के अंदर लगा होता है, ठीक है। कुछ कैसेट्स में भी बिल्डअप आने लगे हैं अब आजकल नए, लेकिन पहले क्या होता था कि जो बकी होती है, बकी के ऊपर ही ग्रिड लगी होती थी, मतलब ऊपर की साइड पे टेबल के अंदर ग्रिड लगी होती थी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका जब स्कैटर्ड रेडिएशन नहीं होगा तो आपका जो इमेज कंट्रास्ट है वो अच्छा आएगा, ठीक है। जैसे कि एक अच्छा क्वालिटी का कैमरा आता है तो उसमें क्या आती है, आपकी फोटोज अच्छी आती हैं, ऐसे ही इसमें क्या आएगा, आपका एक्सरे काफी अच्छा आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि दे रखा है ये किसका बना होता है? पैरेलल स्ट्राइप्स होती हैं, ठीक है, जो कि हाई अटेन्यूएटिंग मटेरियल की बनी होती हैं, जैसे कि लेड। अब हाई अटेन्यूएटिंग मटेरियल क्या होता है? ऐसा जो स्कैटर रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लेता है, जो रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लेता है अच्छे से, उसको अटेन्यूएशन पावर अच्छा होता है। तो जैसे कि लेड, लेड का एप्रॉन वगैरह इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि वो रेडिएशन को, स्कैटर रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, लेकिन फुल क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हमें अपनी सिर्फ क्या करनी है, स्कैटर रेडिएशन को ही निकालना है, बाकी यूजफुल रेडिएशन है उसको तो हमें लेना है। तो पैरेलल स्ट्रैप में अरेंज करते हैं इसको, ठीक है। उनके बीच में जो इंटर स्पेस होता है वो किससे फिल्ड होता है? वो आपका फिल होता है लो अटेन्यूएटिंग मटेरियल, मतलब जो कम अटेन्यूएट करता हो, जैसे कि कार्बन के फाइबर्स या ऑर्गेनिक स्पेसर्स, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या करना है हमें, उसमें हमें डाटा चाहिए, इसीलिए एक्सरेस चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए जो इंटर स्पेस है उसको कार्बन फाइबर या ऑर्गेनिक स्पेसर का बनाया जाता है, जो कि आपका एट्यूनिएट ना करे, ठीक है। फिर उसके बाद दे रखा है नेक्स्ट पॉइंट, द स्ट्राइप कैन बी ओरिएंटेड एदर लीनियर और क्रॉस्ड इन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। आप चाहें तो आप पैरेलल जो स्ट्राइप्स वाली ग्रिड होती है वो यूज कर सकते हैं, या आप क्रॉस्ड वाली भी यूज कर सकते हैं। वो कैसे होती है मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए, अब इसमें दे रखा है कि एज स्कैटर रेडिएशन इज इंक्रीज्ड इन थिकर पेशेंट एट larger field size and grids are useful in such scenario to improve the image contrast। थिकर स्कैटर रेडिएशन क्या होता है? जितना मोटा पेशेंट होता है उसके बॉडी में क्या होता है कि स्कैटर रेडिएशन लगने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे कि अब इसमें इमेज में दिखा रखा है, ये देखिए, यहाँ पे क्या है, ये सपोज पेशेंट का बॉडी पार्ट है। अब यहाँ से रेज आ रही है, नीचे रिसेप्टर लगा हुआ है, रिसेप्टर के ऊपर क्या लगी हुई है, ग्रिड लगी हुई है, ठीक है। और जब आप इसका क्या करेंगे, T/D रेशियो करेंगे तो इसको हम ग्रिड रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। वो क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। अब इसमें दे रखा है नेक्स्ट पॉइंट, द वर्किंग एबिलिटी ऑफ द ग्रिड इज डिस्क्राइब बाय द ग्रिड रेशियो। ग्रिड कितना काम करेगी वो ग्रिड रेशियो से पता चलता है, जो कि आपका होता है रेशियो किसके बीच में, आपके हाइट के बीच में, कि आपकी जो लेड स्ट्राइप है उसकी कितनी हाइट है, और उस डिस्टेंस के बीच में, जो स्ट्राइप्स के बीच में जो इंटर स्पेस बना रहा है उसका जो रेशियो है, जैसे हाइट का और इंटर स्पेस की डिस्टेंस का जो रेशियो है उसको बोलेंगे ग्रिड रेशियो, ठीक है। ग्रिड रेशियो आपका 8/1 का होता है जनरली 70 से 90 केवीपी टेक्निक्स के लिए, ठीक है। 12:1 का यूज होता है आपका फॉर ग्रेटर देन 90 केवीपी टेक्निक्स, ठीक है। अब क्या हो रहा है इसमें नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, द स्ट्राइप लाइन डेंसिटी ऑफ स्ट्राइप पर सेंटीमीटर, ठीक है। जो डेंसिटी होती है वो क्या, नंबर ऑफ स्ट्राइप
आपका पर यूनिट कोई भी चीज की डेंसिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट, तो यहाँ पे पर सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, डी आपका थिकनेस है, डी आपका क्या है, थिकनेस है। थिकनेस किसका है, स्ट्राइप का। यहाँ पे क्या होता है कि 20 से 60 स्ट्राइप पर सेंटीमीटर दी होती हैं, ठीक है। अब इसकी टाइप्स की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहला होता है आपका फोकस्ड ग्रिड, जो कि ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। फोकस्ड ग्रिड में क्या होता है, फोकस करने के लिए उसकी जो पैरेलल स्ट्राइप्स है ना, आपकी जो स्ट्राइप्स हैं उनको थोड़ा सा एंगुलेट किया जाता है, ताकि आपका एक स्पेसिफिक पॉइंट पे फोकस किया जा सके। जैसे कि यहाँ देखिए आप, ये फोकस्ड है, क्यों। अब देखिए इसको, अगर मैं इसको टैप करती हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इनमें हल्का एंगुलेशन बना हुआ है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ये अच्छा फोकस दे पाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पैरेलल ग्रिड है। पैरेलल ग्रिड, जब आप ऐसे एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लगा देते हैं तो फिर वो क्रॉस्ड भी बन जाती हैं, ठीक है। पैरेलल तो आपको पता ही है, लेकिन अगर उसको आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करके ओवरलैप कर देते हैं तो वो क्रॉस हैच ग्रिड भी बन जाती है, ठीक है। इसको हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस दोनों के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका है मूविंग ग्रिड, जिसे हम पॉटर बकी या रेसिप्रोकेटिंग ग्रिड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एलिमिनेट करता है आपकी फाइन ग्रिड लाइंस को, ठीक है, जो कि आपकी इमेज पे आते हैं जब आप फोकस करते हैं या पैरेलल ग्रिड यूज करते हैं। तो क्या होता है कि उस पे क्या होती है कि फाइन लाइंस आ जाती हैं, ग्रिड की फाइन लाइंस आ जाती हैं, तो इसीलिए जो बकी होती है वो इस चीज को एलिमिनेट करती है। जो आपका मूविंग ग्रिड होता है उसको आप पोर्टेबल फिल्म्स के लिए यूज नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो टेबल में फिक्स होने वाला होता है। जो आपने देखा होगा, ये जो डायग्राम है आपको देखने में समझ में आ रहा होगा कि आपका ये टेबल के अंदर लगा है, ये आगे पीछे मूव करता है, ठीक है। पोर्टेबल फिल्म में ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट यूजेस क्या है इसके, ग्रिड आपकी कॉमनली कहाँ यूज होती है, ग्रिड का जो रेडियोग्राफी में यूज होते हैं, जैसे कि अलग अलग रेशियो के हिसाब से आप देखो 4:1, 6:1, 8:1, 10:1, ठीक है, 12:1, ठीक है। तो जो जनरल एनाटमी है जो ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर है वहाँ ये यूज होती है, जिसकी आपका एब्डोमेन है, स्कल है, स्पाइन है, कॉन्ट्रास्ट स्टडीज में IVU, RGU, MCU, बेरियम स्टडीज हैं, ठीक है। ब्रेस्ट में क्या होता है, 4:1 ग्रिड की रेशियो यूज होती है, ठीक है। बकी फैक्टर क्या होता है, बकी फैक्टर एक ऐसा रेशियो है जिसमें कि आप मेजर करते हैं कि तो बकी फैक्टर क्या होता है, बकी फैक्टर एक ऐसा रेशियो होता है, मतलब जो आपका ट्रांसमिट हुआ ग्रिड पे वो रेशियो, और जो ट्रांसमिटेड रेशियो था, जो ट्रांसमिट रेडिएशन जितना हुआ है वो उसका रेशियो जब हम करते हैं तो उसको बकी फैक्टर बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि ये आपका पेशेंट डोज को मतलब इंडिकेट करेगा, ठीक है, इंक्रीज कितना है उसमें। जब आप ग्रिड यूज करते हैं तो आप ये बात याद रखिए, ये क्या करता है, पेशेंट डोज को इंक्रीज करता है, ग्रिड आपकी पेशेंट डोज को इंक्रीज करती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे कॉन्ट्रास्ट इंप्रूवमेंट फैक्टर क्या होता है कि ये फैक्टर ऐसा ही रेशियो है जो कॉन्ट्रास्ट के बीच में होता है, जैसे कि आप कॉन्ट्रास्ट ग्रिड के साथ जो यूज करते हैं और जो कॉन्ट्रास्ट ग्रिड के बिना आता है उसमें क्या होता है, कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरिजन करके आप ये पाएंगे कि जो इमेज आपको ग्रिड के साथ मिली है वो बेटर है, और जो विदाउट ग्रिड थी वो बेटर नहीं है, वो इतना अच्छा नहीं है। जैसे एक हाई क्वालिटी कैमरा का इमेज ज़्यादा अच्छा आता है, आपका पिक्चर ज़्यादा अच्छा आता है, तो ये एक इम्प्रूवमेंट फैक्टर हम मेज़र करते हैं, ठीक है। तो टिपिकली ये 2 वैल्यू इसमें दे रखी है इसकी। इमेज कंट्रास्ट इंप्रूव करने के लिए क्या किया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है ग्रिड रेशियो को, और जो कि होता है आपकी इंक्रीज करने से हाइट जो होती है लेड स्ट्राइप की, अगर आप उसको इंक्रीज कर देते हैं या आप इंटर स्पेस को रिड्यूस करते हैं तो उससे क्या होगा, आपका ग्रिड का रेशियो बढ़ेगा, और ग्रिड का रेशियो बढ़ेगा तो आपका क्या बढ़ेगा, कंट्रास्ट इंप्रूवमेंट फैक्टर बढ़ेगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि
इसकी वजह से क्या होता है कि एक्सरे ट्यूब लोडिंग जो होता है आपका, रेडिएशन जो होता है वो आपका बढ़ जाता है, ठीक है, रेडिएशन एक्सपोजर जो होता है पेशेंट को बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि जो अटेन्यूएट होके कहाँ जा रहा है, लौट के वो कहाँ जा रहा है, क्यों लौट कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है, कुछ लौट के पेशेंट, क्योंकि पेशेंट ऊपर है, डिटेक्टर नीचे है, अब डिटेक्टर को तो मतलब इमेज मिल रही है, और बाकी जो रेशियो है मतलब स्कैटर रेडिएशन है वो लौट के कहाँ जा रहा है, पेशेंट की बॉडी में, तो वो डोज बढ़ा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हिस्ट्री और इटिमियोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो जो जो एंटी स्कैटर ग्रिड डेवलप हुई थी वो आपके गस्टप बकी सर ने 1880 से लेके 1963 के बीच में डेवलप की थी। वो एक जर्मन अमेरिकन रेडियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने क्या स्टेशनरी ग्रिड पे पेटेंट लिया था 1913 में। तो पेटेंट लेने के बाद आपका वो स्पेसिफिक उसको कोई कॉपीराइट मतलब कॉपी नहीं कर सकता है, ठीक है, अपना नाम दे के कॉपी नहीं कर सकता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे इसके अलावा ये बात हो गई स्टेशनरी ग्रिड की। मूविंग ग्रिड में क्या था आपका कि मूविंग ग्रिड जिसने डेवलप किया था उसने भी पेटेंट लिया था। मूविंग ग्रिड का आइडिया आया था आपको आपके केल्डवेल सर को, ठीक है, और इनके साथ एक क्वालिफाइड इंजीनियर भी थे ये, ठीक है। तो इन्होंने भी अपनी जो रिसर्च थी उस पर पेटेंट लिया था, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपकी ये इमेज मैंने देखिए, ये देखिए आप यहाँ से बीम पेनिट्रेट हो रही है फिल्टर होके। उसके अलावा ये जितना आपका पर्शियन बॉडी थिकनेस है ये, और फिर उसके अलावा बीच में आपका जो टेबल टॉप है उसके नीचे ग्रिड लगा है, उसके नीचे फिल्म लगी हुई है, ठीक है। तो लौट के अगर रेडिएशन जाता है तो इसीलिए रेडिएशन क्या होता है बॉडी में ही जाता है वो, तो ग्रिड यूज करने से रेडिएशन बढ़ जाता है लेकिन क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है इमेज की, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है तो मुझसे आप पूछ लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर विजिट टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आपको इसमें वीडियो में काफ़ी सारी हो सकता है कमियां भी लगें क्योंकि मैंने ये वीडियो जल्दी जल्दी में बनाया है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर विजिट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।